जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ ने उधमपुर और काठुआ में 2 पब्लिक मीटिंग की। दोनों ही रैलियों में योगी ने अखंड भारत की बात की। योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस अखंड भारत की बात कही थी वो अखंड भारत बनने का वक्त करीब है। सिंधु का जल भी भारत का होगा, झेलम और चिनाब भी भारत की जमीन सींचेंगी और पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। योगी ने कहा कि जो लोग भारत में आतंकवाद को फिर से फैलाने का मंसूबा पाल रहे हैं उन्हें 2 गज जमीन और कफन भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान प्रस्त आतंकी जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने भी घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए और सर्वे अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी निशाना साधा। योगी ने कहा कि इस तिगड़ी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, नौजवानों को टैबलेट नहीं तमंचा पकड़ाया। योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा दो तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब यही लोग आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तीनों की तिगड़ी ये तिकड़मबाज है। यहां के भ्रष्टाचार को पनपाने वाली, यहां अराजकता को पनपाने वाली और यहां पे अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने वाली। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। हम कहते हैं अब तुम्हें कभी वापस नहीं आना है, जितना लूट लिया है बहुत है। अब तो जनता जनार्दन इन तीनों की तिकड़मबाजी तिगड़ी को विदा करने के लिए संकल्प ले चुकी है। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने जम्मू की रैली में योगी को जवाब दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा धमकाकर वोट लेना चाहते हैं। बीजेपी के लीडर्स हर रैली में 3 खानदानों की बात करते हैं, 3 पार्टियों की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि ये लोग आए तो आतंकवाद फिर बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी को ये बताना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ी है। आज इन बीजेपी वालों के तरफ से मां सिवाय लोगों को डरा के और धमका के वोट हासिल करना और कुछ नहीं आता है। मैं थक गया हूं ना अब इनकी तकरीरें सुन के। मैं तो कहता हूं ना बंबई से कोई और लाओ ना ये स्क्रिप्ट लिखने वाला जो आपको नए डायलॉग दे दे, क्योंकि वही पुरानी लाइन है। अब आप देखें 28 तारीख को वजीर आजम साहब यहां जम्मू में तकरीर करेंगे। आप मान के चलिए कि 3 खानदानों की बात होगी, 3 पार्टियों की बात होगी,
ये कहा जाएगा कि इन 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। अगर ये लोग आए तो यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, जो 2-2.5 साल से जम्मू में आतंकवाद फैला हुआ है, ये किसकी बदौलत, ये किसका कसूर? सिर्फ और सिर्फ मजहब के बुनियाद पे ये लोगों को तकसीम करने के लिए निकले हुए हैं, और कुछ नहीं। इनको और कुछ नहीं आता। और अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एमसीडी स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह तंवर चुनाव जीत गए हैं। इस चुनाव को लेकर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव चल रहा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर बीती रात कमिश्नर ने आज चुनाव कराने का फैसला किया। सुबह आम आदमी पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताया और इसका बाइकआउट करने का फैसला किया। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर चुनाव को अवैध करार किया है। जो इलेक्शन प्रोसीजर को है, जो पहले दिन से बाधा डालने की कोशिश की, वो कल भी जारी रही। कल मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। अगर हम लॉ की बात करें, एक्ट की बात करें, कानून की बात करें, तो जो लीगल चुनाव है वो 5 तारीख को ही होगा। कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और बता दिया गया है कि जो कल रात को नोटिस ऑर्डर जारी हुआ है वो इलीगल है। इलेक्शन 5 तारीख को ही लीगल तरीके से होगा। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि तानाशाही नगर निगम में इस प्रकार से नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मंशा है कि कल रातों रात इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई। मेयर, डिप्टी मेयर या कोई सीनियर मोस्ट काउंसलर ही जो है सदन को प्रिसाइड कर सकता है। वहां पर किसी अधिकारी को लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक। असल में स्थायी समिति एमसीडी के फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है। चुनाव के बाद बीजेपी के पैनल में 10 सदस्य हो गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 8 सदस्य हैं। समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अगले महीने होना है। इसमें बीजेपी की जीत तय लग रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सदन की बैठक बुलाने का अधिकार मेयर का है। एलजी और कमिश्नर सदन की बैठक नहीं बुला सकते। एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती हैं। और मेयर उसकी, जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात? तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं।